हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक बहुत ही मजेदार लेटर का निपटारा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी लेटर को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम एक ऐसा लेटर आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा जा रहा है। वैसे एक लेटर नहीं, दो लेटर ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो आज बहुत ही शानदार तरीके से इस लेटर को हम सीखेंगे, क्योंकि लेटर वाला टॉपिक और एक जो आर्टिकल वाला टॉपिक होता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको बच्चों मेहनत नहीं करनी होती है। बस कुछ थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना कि हाँ 2 से 4 टॉपिक तैयार कर लीजिए और ये तैयार हो जाते हैं। और बात है बच्चों 10 नंबर की, क्योंकि आपको भी पता है कि जो लेटर हो या फिर आर्टिकल हो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। और जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा और आज की इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो फटाक से बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले लेटर का ही पोस्टमार्टम करके आएंगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों। इसके लिए कमेंट भी बहुत ज्यादा बच्चों के आ रहे थे कि इस टॉपिक पर लेटर बताइए। टॉपिक क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा भाई, 2023 में भी पूछा गया है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। देखिए कह क्या रहा है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट का मतलब बारंबार या बार बार, लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, ब्रेक डाउन यानी कटौती ऑफ पावर सप्लाई बिजली के, यानी बिजली के कटौती के इन योर लोकेलिटी आपके एरिया में, कि अपने इलाके में, ठीक क्या करना है कि अपने इलाके में हो रही बार बार बिजली की कटौती की के लिए जो शिकायती पत्र है वो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। आपने बहुत सारे लेटर देखे होंगे और देख भी लीजिएगा रसगुल्लों, उसके बाद मिलाइएगा कि हाँ इस लेटर में और उस लेटर में आपको क्या फर्क पड़ेगा। फर्क मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हम कभी भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जिन्होंने भी भाई पहले देखा है उनको अच्छी तरह से पता होगा बच्चों कि सरल से सरल लेटर आपको सिखाएंगे, ताकि एकदम कमजोर छात्र भी होना बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख जाए। चलिए बच्चों देख लेते हैं लेटर लिखने का सही तरीका होता क्या है। सबसे पहले ये तो आपका भाई क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है गौर से समझिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर में, जब स्टार्ट करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना क्या है बच्चों, लिखेंगे हम सेंडर एड्रेस। ठीक, आपको यहां समझाने के लिए लिख देते हैं, आप कभी मत भूलिएगा। सबसे पहले भाई यहां पर भेजने वाले का पता लिखेंगे। लेटर जो भेज रहा है, जैसे हम भेज रहे हैं तो हमारा पता सबसे ऊपर, तो यहां 6/A लिखा है, 6/B लिख दीजिए, 7/B, 10/AB कुछ भी लिख दीजिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो 6/A आनंद विहार प्रयागराज। आप कोई भी राम कॉलोनी, सीता कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी कुछ भी डाल दीजिए, कहीं का भी एड्रेस चलेगा। तो यहां पर हमने लिखा आनंद विहार प्रयागराज। तो ये किसका है भाई, सेंडर एड्रेस है, यानी भेजने वाले का पता है, ठीक है ना। तो ये भेजने वाले का एड्रेस हो गया। फिर रसगुल्लों आपको कुछ लाइन छोड़ देनी है, यानी यहां पर क्या करनी है, कुछ ब्लैंक्स लाइनें छोड़ देनी, यानी एक लाइन छोड़कर लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई एक एक लाइन में सटा दो, खिचड़ी हो जाएगा, बेकार भी लगेगा और ये सही तरीका भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, डोंट वरी। फिर यहां पर क्या करेंगे बच्चों, डेट मेंशन करेंगे, किस डेट पर आप भेज रहे हैं। तो यहां पे जरूरी नहीं कि भाई जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, अरे कोई भी डेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं बबुआ। तो यहां पर हमने क्या किया है, 12 सितंबर यहां पे। और लिखने वाला तरीका यही, डेट ऐसे मत डालिएगा हाँ कि 2 तारीख 4था महीना 2023 है, क्या ये गलत तरीका है बच्चों। लेटर में डेट लिखने का ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, एकदम गलत तरीका है। इसलिए आप इस तरीके से 12 सितंबर यहां से 2000, उसके बाद XX लिख दीजिए, और एकदम एग्जैक्ट मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपको लाइन छोड़ देना है, हमने बता दिया। फिर आपको लाइन छोड़ना है, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, यहां पर रिसीवर एड्रेस, मतलब बच्चों यहां पर जिसने पत्र को क्या किया है, प्राप्त किया है, ठीक, यानी प्राप्त करने वाले का पता।
रिसीवर का मतलब रिसीव कौन कर रहा है भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। तो यहां से लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, यानी प्रयागराज के जिलाधिकारी को हम लिख रहे हैं। बात समझ में आया? क्या लिखना है बच्चों? सबसे पहले भेजने वाले का पता, फिर डेट मेंशन करना है बीच में, फिर एक एक लाइन छोड़ते जाना है। नीचे लिखेंगे प्राप्त करने का, यानी रिसीवर एड्रेस, जिन्होंने आपके लेटर को प्राप्त किया है। फिर आएंगे जस्ट उसके नीचे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, और सब्जेक्ट में विषय क्या होगा? विषय भाई हमारा मतलब हमारी क्या समस्या है, हमारी समस्या क्या है भाई? हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, यह समस्या है। अरे ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमसे हमारी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, या फिर भाई हमारा बहुत झगड़ा हो गया किसी के साथ। अरे ऐसी कुछ भी नहीं बात। यहां पर हमारी समस्या किसके बारे में है बच्चों? तो पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई कहे या पावर सप्लाई, डोंट वरी, दोनों सेम है। तो यहां पर है प्रॉब्लम ऑफ पावर सप्लाई, यानी बिजली की जो मतलब बिजली के विषय में क्या है हमारे भाई, हमें समस्या है। तो यहां पर प्रॉब्लम ऑफ पावर सप्लाई, ठीक, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, इतना लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट में वही मेन मतलब जो हाईलाइट होता है कि भाई हमारा मेन जो फोकस है किस पर है, तो बिजली को लेकर के है। तो यहां पर सब्जेक्ट आपने लिख दिया। नीचे लिखेंगे डियर सर, ठीक है ना? क्या लिखेंगे बच्चों? डियर सर लिख दिया। अब डियर सर के बाद चलिए देखते हैं कितना आसान लिखा है, मजा आ जाएगा। आप स्टार्ट करेंगे बच्चों, डोंट वरी, लिखेंगे आई एम ए रेसिडेंट ऑफ आनंद विहार प्रयागराज। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चों। यहां पर देखिए सरल से सरल शब्दों का प्रयोग हुआ, बस एक बार आप पढ़ेंगे ना पूरा तैयार हो जाएगा कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ आनंद विहार प्रयागराज, कि मैं प्रयागराज के आनंद विहार का रहने वाला हूं। ये आनंद विहार एक कोई कॉलोनी है वहां पर, ठीक है ना? तो आनंद विहार कोई जगह है। तो आई एम ए रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब क्या है? निवासी, ऑफ आनंद विहार, आनंद विहार का प्रयागराज, यानी मैं प्रयागराज के आनंद विहार का एक निवासी हूं। आगे चलिए देखते हैं, लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम्स about frequent breakdown of power supply in our locality। कह रहा आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं, ठीक है ना? यू मतलब आपको, टू शो दिखाने के लिए, द प्रॉब्लम्स समस्याओं को, अबाउट माने के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी बार बार कटौती, ऑफ पावर सप्लाई मतलब बिजली की, इन अवर लोकेलिटी अपने एरिया में। यानी मैं ये पत्र अपने इलाके में हो रही बार बार बिजली की कटौती के समस्या को दिखाने के लिए लिख रहा हूं, है ना? वही तो कह रहा है बच्चों कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं आपको, ये मतलब हमारे इलाके में हो रही बार बार बिजली की कटौती की समस्या को दिखाने के लिए ये पत्र मैं लिख रहा हूं कि हमारे इलाके में क्या समस्या है, बिजली की क्या सिचुएशन है और हम कैसे जी रहे हैं। तो आगे लिखेंगे वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी हम बहुत ही मतलब खराब स्थिति में हैं, ठीक है ना? यानी हम बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, यानी खराब स्थिति में, भाई हम एक बुरी हालात से गुजर रहे हैं। वही चीज है कि वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम क्या है, एक बुरी स्थिति में हैं। आगे लिखेंगे बच्चों, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेस इन डार्कनेस। देखिए कह रहा है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड, सड़कों पर मतलब सड़कों पर क्या है, जो दुर्घटना की संभावनाएं हैं वो क्या हो जा रही हैं बच्चों, देख लेते हैं। इंक्रीजेस बढ़ जाती हैं, इन डार्कनेस अंधेरे में। जाहिर सी बात है कि भाई आप किसी इलाके में रह रहे हो, कोई बिजी शहर है और बिजली गुल हो गई, ठीक, भले बिजली गुल है, मीटर चालू है ना? यही तो हो रहा है, बिल हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन बिजली उस हिसाब से नहीं मिलती। वही कह रहा है कि बच्चों कि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेस इन द डार्कनेस, यानी अंधेरे में जो सड़कों पर दुर्घटना की जो संभावनाएं हैं वो क्या है, बढ़ जाती हैं। आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, कि जो छात्र हैं वो सही तरीके से पढ़ाई
नहीं कर पा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा ना, स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, कि जो छात्र हैं वो सही से पढ़ाई नहीं कर सकते। कब? इन द नाइट लिख सकते हैं, रात में। ठीक, ये रात के वक्त सही से वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे बच्चों, आई वांट, मैं चाहता हूं, यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूं कि आप कोई तत्काल, मतलब कोई तत्काल एक्शन लीजिए। ठीक, यानी तत्काल आप कोई कार्रवाई करिए, सो ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है जल्द ही इस पर क्या करें, कोई एक्शन ले, यानी कोई कार्य करें। ठीक है ना। फिर नीचे लिखेंगे बच्चों, देखिए इसी के नीचे लिखना है। अब यहां पर जगह नहीं बची थी इसलिए हमने यहां पर लिख दिया, लेकिन आपको रसगुल्लो यहां नहीं लिखना है, इस लाइन के नीचे लिखना है। अब ठीक, इसमें देखिए, इसमें पूरा आपकी समस्या बताई जाती है, इसमें कि भाई आपको क्या करना है ये चीज। तीसरे पैरा, यानी 3 पार्ट में होता है लेटर, और तीसरे में हम क्या मेंशन करेंगे भाई, हम जो लास्ट में हमें क्या कहना है वो चीज। तो इसके नीचे आपको ये लाइन लिखना है बच्चों, ऊपर नहीं लिखना है, कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, यानी मैं बेसब्री से आपके द्वारा किए जाने वाले कार्रवाई का इंतजार करूंगा। देखिए आई शैल बी ईगरली, ईगरली का मतलब क्या, उत्सुकता, यानी बेसब्री से, बेचैनी से। वेटिंग माने क्या, इंतजार करना, फॉर द एक्शन टू बी टेकन, ये जो भी कार्रवाई करेंगे आप या जो एक्शन लेंगे, तो मैं आपके द्वारा किए गए कार्रवाई की मतलब जल्द से जल्द क्या करूंगा भाई, प्रतीक्षा करूंगा कि आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लें और भाई हमारी समस्या हमसे क्या हो जाए, मतलब हमारी समस्या जो है वो खत्म हो जाए। फिर यहाँ पे आप थैंक यू वगैरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी चीजें नीचे ही लिखना है। फिर से बता देते हैं, अब योर्स फेथफुली ये सब साइड में यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। बहुत सारे लेटर में बताया, ठीक, कि आपका जो हित चाहने वाला XYZ, इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से लेटर लिख सकते हैं। ये है कंप्लेन लेटर, यानी शिकायती पत्र। शिकायती पत्र का जो तरीका है सेम हूबहू आपको इसी तरह से लिखना है। एक बचता है वाटर सप्लाई, उसको भी हम करवा देंगे, डोंट वरी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।